Radha Madhava Kunja
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanadham. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Srila Gurudev. विष्टजंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडोदय प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भासादि गौर भक्त वृंद की।
जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री द्वारका धाम की जय। जय श्री श्री बद्रिका धाम की जय। जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय। जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय। जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जुगधर्म श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज की इस श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन कक्षा में मैं आप सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी और जितने भी भक्त ऑनलाइन इस कथा को श्रवण करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनको भी चरणों में मेरा कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सब मेरे से एक्चुअली शास्त्र में देखा जाए तो आप वास्तव में अधिक जानकारी है आप लोगों को। मेरा उतना कोई योग्यता नहीं, वो भी श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद पर इसके चर्चा करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हम जन्माष्टमी महामहोत्सव को पालन किया और अभी आगे राधाष्टमी भी आने वाला है। तो ये जो बीच के सत्र है, तो उसमें सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आपके जो है कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं जो भी कुछ बोलूं, जो भी मैंने कुछ सुना है, समझा है और जितने दूसरे शास्त्र में कुछ पढ़ा है, तो इसी के अंदर मैं कुछ इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रयास करूंगा। अगर इसमें कोई दोष या त्रुटि हो तो मैं निश्चित रूप से आशा करूंगा कि आप लोग मुझे उसके लिए क्षमा कर देंगे। और कोई करेक्शन है तो आप ज़रूर इसके लिए आपको मैं स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद, जो भगवान की मुख कमल के साथ तुलना किया गया है, तो उसी के क्रम में हम अभी भगवान कृष्ण के जो जन्म होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इस अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। यानी कि आप लोग इस प्रकार जानते हैं, माता देवहूति का अष्टम गर्भ बलराम जी का जन्म हो चुका है। अभी माता देवहूति की भी गर्भवती है और सारी देवता गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में आकर कंस के कारागार में ये सब स्तुति कर रहे हैं, जिसको बहुत प्रसिद्ध देव स्तुति है। तो 26 से लेकर 42 तक इसके विस्तार रूप से आप लोग श्रवण करेंगे आगे जाके। तो उससे पहले हम ये जो सेक्शन चल रहा है, ये 6 नंबर श्लोक से लेकर 13 नंबर श्लोक, 6 से 13 जो है, ये जोगमाया जो है भगवान के अंतरंगा शक्ति,
तो आज भी उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का श्लोक भी उसी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार जोग माया अपने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और किस प्रकार इस संसार में वो कार्य करते हैं और आध्यात्मिक जगत में क्या उनका जो है भगवान के लीला में किस प्रकार सहायता करते हैं और इस जगत का भी लीला में क्या योगदान है उनके, उसके ऊपर हम आज के श्लोक आधारित है। तो इससे पहले मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ये 10 अध्याय के दूसरा अध्याय के 10 नंबर श्लोक। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम् अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम् अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। कृपया दोहराइए। अर्चयन्ते मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम् अर्चिष्यन्ते मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम् अर्चिष्यन्ते मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् सर्वकामवरप्रदाम्। माताएं, अर्चिष्यन्ते मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीम् धूपपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। शब्दार्थ: अर्चिष्यन्ति पूजा करेंगे, मनुष्याः मानव समाज, त्वाम तुमको, सर्वकामवर ईश्वरीम सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने से धूप सुगंधित द्रव्य से, उपहार भेंट से, बलि भी यज्ञ द्वारा विविध प्रकार की पूजा से, सर्वकाम सारी भौतिक इच्छाओं में से, वर आशीर्वाद प्रदान कर सकने वाली। इस श्लोक की अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तात्पर्य इस तात्पर्य और इसको जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 7:20 में कहा गया है, कामैस्तेस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः।
जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है जो जीवन की असली लक्ष्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहाँ शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। जीवन की असली लक्ष्य को जो भूल चुका है, वैसा व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कायों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान है, उसी तरह जसोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न दुर्गा देवी या माया देवी की पूजा के लिए के भी अनेक पवित्र स्थल है। कंस को चलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा स्वीकार करने के लिए अनेक स्थानों में, विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य तथा परमात्मा को जानने में रुचि रखना चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। फिर भी जैसे कि इस अध्याय के अलग श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझ सकते हैं, अपश्यताम आत्मतत्वम, वे जोग माया के विभिन्न रूपों को पूजा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद अध्याय 2:1-2 में कहा गया है, श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम संति महर्षस अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं, वे परम सत्य के ज्ञान की प्राप्ति अंधे होने के कारण मानव समाज में अनेक प्रकार के विषयों को सुनते रहते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है, उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वह पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं श्रुतोपंगर्म मंद मदरिगते मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णवस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमानंद हे माधव पदु गलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि। हरिंक नामे बंधु भेड़ा पारी करिबे चकाडोला, से चकाडोलांक पयरे मनम रहु निरंतरे, मनम निरंतरे रहु। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव, मोते उद्धर राधा धव, मोते उद्धर राधा धव, मोते उद्धर राधा धव। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली 2 दिन इससे 2 श्लोक पहले भी मुझे क्लास के लिए बताया गया था। मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है, पता नहीं कृष्ण क्यों मुझे दोबारा आदेश दिए इस प्रकार। मैं तो समझता हूँ जब कभी क्लास दिया जाता है भगवान की इच्छा से होती है। निश्चित रूप से मेरे लिए कोई परीक्षा चल रहा है तो पता नहीं क्या बोल पाऊँ, बट फिर भी प्रयास करूँगा थोड़े से श्लोक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध श्लोक आता है भगवद गीता में 4:9 में। भगवान कहते हैं जन्म कर्म में च दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। तो भगवान की जितना भी लीलाएं हैं ये सारे दिव्य हैं। अर्थात ये क्लास में आप लोग क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये लीला को जो समझ गया है, जो जान गया, उसका क्या गति होती है ना, उसको पुनर्जन्म संसार में नहीं होता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक प्रयास करेंगे हम इसका श्रवण करने के लिए। आप लोग तो करते आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है इस श्रृंखला की कई श्लोक में भगवान सर्वप्रथम जोगमाया जो है उनको आदेश देते हैं कि आप जो है हे भद्रे, हे देवी, आप बहुत जो है सारे पृथ्वीवासी आपका जय जयकार करता है, आपका गुणगान करता है। आप में ही वो सामर्थ्य है कि आप जाकर जो है नंद गोकुल में जाइए और वहाँ सारे व्यवस्था कीजिए कि मैं वहाँ प्रकट होने वाला हूँ। तो इस प्रकार फिर आगे जो है संकर्षण को जो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में अगले श्लोक में बोलते हैं 8 नंबर। फिर 9 नंबर में कल सर्वदेव पर बहुत विस्तार रूप से वर्णन किए। तो उनके लेक्चर सुनकर तो मैं सोचा कि क्या मैं बोल पाऊँ, इतने अच्छे से उन्होंने समझाया आप लोगों को कि किस प्रकार जो है भगवान एक साथ अपने जो बहन, छोटी बहन जोगमाया, आप लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो पुरी में पूजित होते हैं, यहाँ पर पौर्णमासी के रूप में और मायापुर में भी प्रौढ़ माया के रूप में। तो इस प्रकार तो ये जब जात हुए तो ऐसा करके भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं, किसी भी अर्थ में आप ले सकते हैं। और उनको जो है ये कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, हे जोगमाया, हे देवी, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि उनको कुछ अच्छा गुण ऐसा गाने से क्या होगा, वो थोड़ा उत्साह उनका और बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान को पता था कि ये कार्य केवल जोगमाया ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मेडिकल साइंस में तो कोई ऐसा विज्ञान है नहीं कि एक आत्मा दूसरा शरीर से स्थानांतरित। मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा था। सब लोग मुझे पूछने लगे आप तो इतना डॉक्टरी करते हैं, हमारा साइंस में तो कहाँ है, हम तो शरीर तक सीमित है, यहाँ तक सूक्ष्म शरीर के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं। तो जो भी है तो ये तो साधारण बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जो है आत्मा एक बार शरीर चेंज करता रहता है। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम। पहला श्लोक भगवद गीता में भगवान कहते हैं आत्मा शरीर परिवर्तन करता है। तो ये साधारण माने ये नित्य प्रतिदिन एक कार्य होता है। लेकिन ये जो विशेष कार्य है, क्योंकि बलराम जी जो अनंत शेष के रूप में रोहिणी इनके गर्भ में आकर्षित हुए थे, शायद पिछले क्लास में थोड़ा मैंने गलत बोला था कि ये जो दोनों का गर्भपात होता है, देवकी का भी गर्भपात होता है, तो सारे कंस का जितना अनुचर है वो समझते कि ये जो है
सप्तम संतान का नष्ट हो गया। तो वास्तविक होता है कि जोगमाया ने उनको आकर्षित करते हैं और रोहिणी का भी वहाँ गर्भपात होता है। तो ये जो अनंत शेष है वहीं बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। किसी भक्त ने मेरे को करेक्शन किए, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये जो है आप लोग इसके तात्पर्य में देखेंगे, ये जो आज के जो श्लोक है ये जो है इसमें क्या कहा गया कि सामान्य लोग पशुओं के बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे। तो ये जोगमाया को भगवान कह रहे हैं कि आप जो है अलग अलग, जोगमाया का अनेक दो प्रकार का रूप होती है। आप लोग जानते हैं भौतिक जगत में वहीं जोगमाया महामाया कहलाता है। दोनों कार्य एक साथ होती है। भगवत धाम में तो महामाया का कोई रोल तो है नहीं, तो वहाँ पर समस्त कार्य भगवान का धाम जो सांधिनी शक्ति है, संबित शक्ति, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो और जो आह्लादिनी शक्ति, ये तीनों ही जोगमाया का विस्तार है। अलग अलग प्राधान्य के हिसाब से उसको अलग अलग नामकरण किया गया उनके कार्य के हिसाब से। तो यही हम देखते हैं, वही जोगमाया को भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तुम जितने भौतिक इच्छाएं करने वाले सो, हम सारे भौतिक जगत में जो आए, क्यों? हमारा कोई भौतिक इच्छा है आप ब्रह्मा जो ब्रह्मा से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी के भौतिक इच्छा है, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद सबसे पहले कहते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के 20 से लेकर 25 श्लोक तक आप देखेंगे, उसमें देवता की पूजा के बारे में कहा गया। वास्तविक ये पूरा अगर तात्पर्य आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है, दो बातें कही गई। एक प्रकार का लोग होते हैं जो भौतिक इच्छाएं से पूर्ण रहते हैं, तो इनकी क्या स्थिति है, नहीं ये शरीर देवी देवताओं के पास जाते हैं, है कि नहीं। तो इसके बारे में 7:20 में कहा गया है कि जो है कौन जाता है देवता के पास। भगवान कहते हैं, उससे पहले तो भगवान वर्णन करते हैं कि कौन मेरा शरण में अर्थात जिज्ञासु ज्ञान, ये 4 प्रकार का जो व्यक्ति है तो ये मेरे पास आते हैं। ये सारे सुकृतिवान है, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के संग में आएंगे तो ये भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, जो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जो इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन संसार में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे अलावा और किसी का पूजा करना चाहते हैं, मेरे अलावा और किसी के शरण में जाना चाहते हैं। वो कौन है? ये सारे हैं जो है अल्प मेधसा, भगवान कहते हैं इनका जो बुद्धि कम है। कामेस्ते होता ज्ञान, जिनके काम इच्छा इतना प्रबल है, भौतिक इच्छाएं, इसके लिए उनका क्या है, इनका बुद्धि जो है ये नष्ट हो गया, ये ज्ञान ढक गया है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं ना, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये सारे दूसरा देवता के पास, विशेषकर जो रजो और तमोगुण के जो लोग होते हैं, तो और अलग अलग देवता के पास, क्योंकि उनको तुरंत फल चाहिए, इमीडिएट फर्स्ट रिजल्ट चाहिए उनको। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर कोई ठीक है, कोई अगर किसी देवता के पास जाना चाहता है, तो मैं भी परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में वास करता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति इन देवता के पास जाता है, तो मैं ही उसको इच्छा को बढ़ा देता हूँ। परमात्मा का काम क्या है? उपदेष्टा और अनुमंता। तो वही सैंक्शन करता हूँ, मेरे सैंक्शन के बिना कोई देवता के पास भी कोई जा नहीं सकता है। तो इस प्रकार कहते हैं। लेकिन कुछ और भी कुछ लोग कहते हैं जो मेरा भक्ति के लिए आते हैं, जो सकाम भक्त है, अर्थात जिज्ञासु है, इनका कोई इच्छा है, उनके भी भौतिक इच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे पास आते हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ये जो है शाश्वत लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इनका पुनर्जन्म नहीं होगा अगर ये भक्ति का अभ्यास करेंगे। लेकिन जो देवता के पास जाते हैं, क्योंकि देवता के भी पुनर्जन्म होता है, अगर वो भक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसी प्रकार जो मेरे पास आते हैं तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसके लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लोग जाते हैं सारे देवी देवता के पास, इनका क्या है ना, ये मेरा शरण में नहीं आते, यही उनका फॉल्ट है। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरा स्कंद की 3रा अध्याय श्लोक नंबर 10 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज को बोलते हैं, महाराज आप राजन आप सुनो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तीव्रेन भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। तो कहते हैं अकाम, जिसके माने कोई भी कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, और सर्व काम, जिसके पूरी भौतिक इच्छाएं भरे हैं, जैसा असुर इत्यादि, रजोगुणी तमोगुणी, वाह। लेकिन और तीसरा बताते हैं इसका मोक्ष का कामना है, मोक्ष काम। तो ये क्या है ना, ये जो उदार अधि, उदार मतलब बहुत उसका विशाल है, वो जो है ये क्या है, धी मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसका बुद्धि बहुत एकदम ब्रॉड माइंडेड है, जो वैसा व्यक्ति क्या करते हैं ना, सारी प्रकार के जो चेष्टा करते हैं, तीव्रेन भक्ति जोगन, वही जो भक्ति का अभ्यास करने से क्या करते हैं, देखिए भगवान कितने, इसी चीज़ को आप लास्ट में देखिए, सर्व कामस
स्वरप्रदाम, तो बोलते हैं हे देवी, हे जोगमाया, आप तो सारे भौतिक इच्छा को पूरा करने के समर्थ हो। देखिए, भगवान भी भौतिक इच्छा पूरा कर सकते हैं और ये जो जोगमाया ये भी पूरा कर सकते हैं, वे दोनों में अंतर है। लेकिन जोगमाया किस रूप से भौतिक इच्छा का पूरा करते हैं? महामाया के रूप में। आप लोग जानते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, जिस प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं देवकी के हृदय से, तो 4 हाथ रूप से प्रकट होते, तो भगवान समझ जाते हैं, वासुदेव और देवकी इतने भयभीत हो गए कि निश्चित रूप से 6 बच्चे का मृत्यु हो चुका है, कंस निश्चित इनको भी पटक के मारने वाला है। तो इतने चिंतित होकर, भयभीत होकर प्रार्थना करने लगते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं भक्त का मन को। तो भगवान बोलते, तुम एक काम करो, तुम मुझे कहीं छुपा दो, ताकि क्या होगा ना, तुम्हारा जो भय है मन का, हाँ, भगवान जो है भक्त वत्सल है, भक्त का हृदय को समझते हैं, तो इसलिए वो भय से दूर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कहीं मुझे लेकर छुपा दो। तो इसलिए भगवान 2 जो है भुज वाले रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार वो तुरंत शांत हो जाते हैं, वासुदेव और देवकी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो भय से रहित हो जाते हैं और वो पूरा ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में शुद्ध सत्व स्तर पर वापस दोनों आ जाते हैं। तब जो है भगवान को वासुदेव, आप लोग जानते हैं, ये सारे जोगमाया ही कराते हैं। यही कार्य करने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं। कहाँ? अपना धाम गोलोक वृंदावन में जाओ। एड्रेस भी बता रहे हैं, कौन? नंद गोकुल में जाओ। ये 7 नंबर श्लोक में कहा गया, विस्तार रूप से ब्रज का वर्णन है उस पर, जो भी है। तो इस प्रकार जब जोगमाया यहाँ आते हैं, तो जोगमाया क्या करते हैं, सारे जो कारागार में जितने सारे सिपाही, ये सारे को सुला देते हैं। कंस भी निघोड़ नींद में सो जाता है, सारे जंजीर खुल जाते हैं, वसुदेव लेकर चल पड़ते हैं। आपको सारे पता है, मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा। लेकिन जब जाकर वहाँ थे, वहाँ पर भी जसोदा, नंद जसोदा को जोगमाया का भगवान, देखिए जोगमाया वही कार्य करेगी जो भगवान चाहते हैं, बिना भगवान के चाहे। वो सी इज ए वेरी वेरी लॉयल एंड सिंसियर सर्वेंट, मेड सर्वेंट भगवान, तो कभी कोई कार्य ऐसा नहीं करेगी। तो इस प्रकार जब जोगमाया जो है वहाँ पर नंद जसोदा को निबिड़ नींद में सुला देती है, और सारे लोग जो है ब्रज में वो सारे निद्रा में चले जाते हैं, केवल वसुदेव जो है, नहीं तो कैसे जा सकते हैं अंदर। जाके देखते हैं, एक पुत्री कन्या को देखते हैं, जो कि जोगमाया है, भगवान के बाद ही जन्म है, जो एक्चुअल जो भगवान जसोदा के साड़ी के अंदर वो छुप गए, छुप कर वहाँ सो रहे हैं। तो माता जसोदा तो प्रसव का, एक्चुअली एक भक्त मुझे पूछे कि माता जसोदा को लेबर पेन कहाँ से हुआ। मैं बोले ये तो सारे जोगमाया का ये है, जोगमाया की इच्छा से ऐसा उनको अनुभव हुआ कि उनको प्रसव का जो है पेन, यानी कि कष्ट, ऐसा अनुभव हुआ। वास्तविक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो दोनों ही जो है इनके ऐसा, बट जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं गोपाल चंपू में कि 2 अध्याय में पढ़ रहा था थोड़ा, उसमें बताया गया कि जो अम्बलिकल कॉर्ड है, यानी कि तो जन्म तो हुआ है ना भगवान का, तो उसमें जो पद्म फूल के समान है, उसमें नाड़ा नहीं रहता है भगवान का। तो ऐसा ही मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था जन्माष्टमी के दिन, तो उसको फिर काटने का कोई ये नहीं था। इट वॉज लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड। हम लोग मेडिकल में क्योंकि कॉयल हो जाते हैं ना अम्बलिकल कॉर्ड, जो भी है। तो इस प्रकार तो भगवान की प्रकट होने वाला है आगे। तो ये जो है यहाँ पर जो इतने निर्भय हो गए, और वसुदेव को ये जब उठाकर लेकर आए, तभी तक भी ये जोगमाया थे। जसोदा के पास में जब सो रहे थे जोगमाया थे, वसुदेव के हाथ में जोगमाया थे। देवकी माता के गर्भ में जब आकर गोद में बिठा दिए, रख दिए, तो वो भी बहुत भावप्रवण हो गई। बोलते मेरा 6 पुत्र का वो तो देहांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो पुत्री है मेरा नहीं, ये जसोदा का पुत्री है। होता है ना, इनका भाव ऐसा है। हालांकि देवकी का एक नाम भी जसोदा है, सॉरी, हाँ। तो जो भी है, तो इसका ये होता है कि तो बहुत प्रयास करती है कंस को समझाने के लिए। फिर जोगमाया क्या करते हैं, सबको उठा देती है कारागार में, फिर रस्सी जो सिकल जो आयरन चेन लग जाती है, फिर कंस आ जाता है। जैसा वो वही जोगमाया का हाथ में लेता है, इस श्लोक में क्या कहा गया है, वो पल क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, महामाया में हो जाते हैं। अष्टभुजा रूप हाथ से निकल जाती है, 8 भुजा धारण करके ऐसा तो, हे मूर्ख कंस, तू मुझे ही मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तुझे मारने वाला और कोई जानो। ऐसा करके भगवान बोलते हैं, इसके बाद क्या करोगे तुम जितने भी, आप लोग जानते हैं वर्णन है कि जब सती का जो देहांत होता है, दक्ष यज्ञ में जो शिव जी नहीं जाते हैं, तो शिव जी का अपमान किया जाता है, तो अपना शरीर जो है अग्नि में स्वयं करके उनका मृत्यु हो जाते हैं। तो उनके मृत शरीर को भगवान शिव जो पकड़ कर चलते रहते हैं तांडव नृत्य करने, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उनको 52 भाग में 52 प्लेसेस जो शक्तिपीठ है, आप लोग जानते हैं,
उनका चरण है, बिमलादि सब अलग अलग स्थान में, भारत में है, कुछ नेपाल, कुछ पाकिस्तान, श्रीलंका, अलग अलग स्थान में जहाँ जहाँ गिरा। तो ये जो है वो तो पीठ तो बन गया उधर, है कि नहीं, लेकिन ये जो है ये जोगमाया को आदेश दे रहे हैं तुम वहीं देखिए। जोगमाया जो होते हैं इनका तो 3 है रूप है, आप लोग जानते हैं, संधिनी, संभित और यह है आह्लादिनी। तो इन्हीं के जो बाह्य विस्तार है, एक्सटर्नल एक्सटेंशन, ये है माया देवी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जोगोदया माया के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है। माया देवी स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर सकती, मैंने महामाया। तो ये जो है जोगमाया जैसा जैसा उनको ये करे, पहले कृष्ण इच्छा करेंगे, फिर जोगमाया राधा रानी जानेंगी, फिर जोगमाया जानेंगी, फिर वो जैसा जैसा आदेश देंगे वो वैसे ही कार्य करेंगे। लेकिन कभी जोगमाया और महामाया में कभी आपस में ये नहीं होता। उदाहरण देते हैं जो इसमें कि दिया गया है कि जैसा सांप है, आप लोग देखे रहेंगे, एक सांप जब जाता है उसका जो बाहर का स्किन होता है वो छोड़ देता है, वो कभी दोबारा स्किन को ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार महामाया जोगमाया में कभी दोनों है ये नहीं होता है। तो इस प्रकार जब महामाया ये करते हैं तो बोलते हैं तुम जाकर अलग अलग स्थान पर सब लोगों का ये जो है विभिन्न प्रकार का पूजा ये तुम ग्रहण करोगे। भजन्ते अनन्य मनसा यत्मा भूतादि अव्ययम। तो ये जो है 2 प्रकार का, देखिए वही जोगमाया जो भक्त है उनके प्रति व्यवहार अलग है, जो भक्त नहीं है उनके प्रति व्यवहार अलग है, अपोजिट है। लेकिन आध्यात्मिक जगत सारे नित्य मुक्त है। जो भगवान के साथ जैसा व्यवहार है तो भक्त लोग बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं जोगमाया के अंदर। महात्मानंद माम पार्थ जो दैवीन प्रकृति में आश्रित है, जो दैवी प्रकृति यानी कि श्रीमती राधा रानी के जो आश्रय में है वो हमेशा सिक्योर्ड फील है। महामाया का अंदर में जो रहते हैं भयभीत रहते हैं, जैसा कंस का हालत है आप देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार तो महामाया क्या करते हैं, 3 प्रकार का क्लेश प्रदान करती है और जो है 4 प्रकार का जो जन्म मृत्यु व्याधि दुख को प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं वहाँ पर दुर्गा देवी को भगवान आदेश देते हैं, जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, जो सेल्फिश है, जो कामी है, जो लोभी है, इन व्यक्ति है तुम्हारा पूजा करेंगे, क्योंकि ये लोग को कुछ चाहिए। जैसा अलग अलग नाम, एक्चुअली जो 10, 11, 12 ये जो 3 श्लोक है इसमें जो दुर्गा देवी का जो जोगमाया का अलग अलग नाम बताया गया है, अलग अलग पर्पस, क्यों आप जाके पूजा पाओगे, क्या लोग आपसे पाना चाहेंगे, तो ये भी बताया गया है। और उनके जो है अलग अलग प्लेस, कौन सा जगह पे, जैसा कहा गया है कि काशी वाराणसी में आपका नाम होगा दुर्गा, 5000 साल पुराना मंदिर है, आप जाएंगे वहाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है। उड़ीसा में उनका नाम विजया है। विजय का अर्थ होता है जो उनको कोई जीत नहीं सकते हैं, विजय उनके प्रति उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और कोल्हापुर में है उनका नाम महालक्ष्मी। मैं पहले जब सुना महालक्ष्मी मुझे लगा ये लक्ष्मी जी है, नहीं, ये दुर्गा का नाम है। अब मुंबई में जो लोग रहते हैं आप जानते हैं, मैं भी जब था मुंबई में तभी महालक्ष्मी मंदिर हुआ करता था। मैं जाता था ये महालक्ष्मी का तो मूर्ति नहीं है, एक तो तरफ काली का है, एक तरफ मुंबई देवी करके जो अंबिका है, अंबिका टेम्पल, प्रभुपाद कहीं बार कोट करते हैं। तो ये भी महालक्ष्मी का नाम जो है कोल्हापुर में, ये भी दुर्गा देवी का रूप है। तो ये और एक उनका नाम है वैष्णवी, क्योंकि जो ये एक्चुअली वैष्णव है, 3 गुण से परे है, भगवान का परम जो है आराध्य मैंने आराधना करते हैं ये तो इनके नाम दूसरा है भद्रा। भद्रा करके जो 7 नंबर श्लोक में बताया, तो भद्रा का तो बहुत सारे ऑस्पिशियसनेस, वास्तविक भौतिक जगत में कोई शुभ कार्य नहीं है, सब अशुभ है। तो ये भी एक मन का भ्रम है, शुभ अशुभ चैतन्य चरितामृत से कहा गया है। तो इस प्रकार ये क्या करती है, तो तुम क्या करोगे, ये सब अलग अलग रूप में। फिर जो है काली, काली का अर्थ जो डीप ब्लू कलर का है, जैसा कलकत्ता में काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा इत्यादि। फिर उनका नाम पड़ेगा वैष्णवी, क्योंकि आप एक भगवान का एक शक्ति हो। वैष्णव का ये रूप, वैष्णव मतलब स्त्री का रूप में है। तो और तुम्हारा नाम होगा कुमुद। कुमुद अर्थात जो होता है तुम इस भौतिक जगत को भी खूब एंजॉय करोगे। इस प्रकार लोग, प्रॉब्लम क्या है, ये जो जिसके बारे में प्रभुपाद ने विस्तार रूप से वर्णन किया है, बोलते ये सारे लोग क्या करते हैं, केवल दुर्गा का पूजा करते हैं, इनके वहीं कमी, यहाँ तक शिव जी का भी नहीं। हालांकि शिव पार्वती की पूजा करने वाले बहुत है इस प्रकार। तो इस प्रकार ऐसा सब वर्णन आता है। फिर जो है 7वें अध्याय के ऊपर हम वापस चलते हैं, भगवद गीता के भगवान क्या क्या कहते हैं। फिर कहते हैं, एक्चुअली इससे पहले अकाम शब्द जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजायरलेसनेस, इनका कोई इच्छा नहीं होता है। तो ये होता है भजनीय परम पुरुष सुख मात्रा स्वसुखत्वम। स्वसुखत्वम जो अपने सुख कोई इच्छा नहीं करते, जैसा गोपियां हैं, वो केवल भगवान के संतुष्टि चाहते हैं। भजनीय परम पुरुष, जो परम पुरुष भजनीय है, जिनका भजन के लायक है,
तो ये लिया गया है जीव गोस्वामी के संदर्भ से मैं बता रहा हूँ। तो ये अकाम शब्द जो है ये केवल गोपियों के सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है भगवान उन्हीं के अंदर ये देखा जाता है। और मोक्ष कामी जो होते हैं इन्हीं की भी इच्छा है, वो भी अपना स्वार्थ चाहते हैं कि मैं संसार से कष्ट से बच जाऊँ, ये भी एक स्वार्थ है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना उनकी कोई मोक्ष की इच्छा रहती है, ना उनको कोई अपने इंद्रिय की तृप्ति के, केवल कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसा प्रकार अर्जुन, ये भी शुद्ध भक्त थे। अर्जुन का लेकिन इच्छा था कि भाई मैं अपना जो रिश्तेदार है उनको अगर मैं बचा दूं युद्ध से मारे जाने से तो है मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो ये भी एक इच्छा है, सुख की वांछा है उनको। तो यही डाउट को क्लियर करने के लिए पूरे भगवत गीता भगवान ने 700 श्लोक है उसके ऊपर वर्णन करने के बाद फिर अर्जुन के अपना चेतना का परिवर्तन किया और फिर अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार फिर अगले जाकर 20 के बाद 21-22 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सारे देवता के प्रति जो विश्वास है यही मैं ही पैदा करता हूँ, नहीं तो कोई देवता का पूजा नहीं कर सकते। और दूसरी बात है देवता के लोगों को कुछ अपने सामर्थ्य नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। कोई वर देना है तो मुझे पूछ कर देते हैं, और इनके सारे वर टेम्पररी है, ये अनित्य है, और ये भी सारे टेम्पररी है, इनका भी विनाश होने वाला है, और इनका जो रिजल्ट मैं ही जो है प्रदान करता हूँ। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो कभी किसी देवता के पास नहीं जाएगा। तो इस प्रकार फिर बोलते हैं जो है अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि वाले अल्पमेधसा, तो यही लोग जो है ये लोग जाते हैं देवता के पास हैं। और उनके परिणाम क्या होता है उसके आगे बोलते हैं 9 अध्याय के भी 20 से 25 श्लोक में। फिर आप इस तरह से पढ़ लेना गीता को, तो आप लोग जानते हैं सारे, समय कम है। तो वहाँ पर जो है कुछ लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, जो कर्मी लोग रहते हैं, तो देवता से पुण्य करके देवता लोग के पास जाकर उनके तरह एंजॉय करना चाहते हैं स्वर्ग में जाकर, और लेकिन क्षीण ने मर्तल के विसंति, फिर जब पुण्य खत्म होता है फिर यहाँ आकर कष्ट भोगते हैं। लेकिन जो 9:22 में जो अनन्य भक्ति का भगवान कहते हैं जोग क्षमम भावम्यहम, जो मेरा भक्ति करता है मैं उसके सारे दायित्व वहन करता हूँ। आप लोग अर्जुनाचार्य पूरी पंडा के नाम सुने रहेंगे, किस प्रकार वो भी इस टीका लिख रहे थे, उनको इसको विश्वास नहीं आया तो भगवान स्वयं आकर लिख दिए थे, हाँ मैं ही उनको, और आए भी थे भगवान हाथ में जो सब खाद्य सामग्री लेकर। तो उसके बाद फिर बोलते हैं 9:23 में भगवान बोलते हैं ये जो पूजा करते अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है, ये अविधि पूर्वक मतलब इसमें क्या दोष है। जैसा कि कहा गया कि 2 उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है, जैसा पेड़ है, जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ को पहुंच जाता है जल, अगर कोई पत्ता में डालेगा, ये देवता को जो पूजा करते हैं पत्ता के ऊपर पानी डालने के समान है। या जो खाद्य सामग्री अगर पेट में स्टमक को जाएगा तो सारे नरिशमेंट मिलेगा, अगर खाली हाथ मिलेगा खाने के लिए तो काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार फिर 24 और 25 में बोलते हैं जो है जो क्योंकि मैं ही जितने भी सारे तुम देवता को दे रहा हूँ इसका वास्तविक भोक्ता मैं ही हूँ, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। फिर 25 में बोलते हैं उनका गति क्या है, देवता के पास जो जाते हैं, इधर से जो वर्णन किया है प्रभुपाद ने विस्तार रूप से, इनका क्या है, जानती देववतान देवान, देवता का पूजा करने देवलोक में जाएंगे, भूताजी जानती भूतेज्यो, जो भूत प्रेत का ये भूवरलोक में जाएंगे, और जो है जो पितृपुरुष का पितृलोक में जाएंगे। लेकिन जो मेरा जाजी माम मत जाजी माम, जो मेरा पूजा करता है तो मेरे पास में। चलते हैं जोगो माया के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं, 10 मिनट बाकी है। जोगो माया का अलग अलग नाम है, पराशक्ति उनका नाम, स्वरूप शक्ति और चित्त शक्ति, अलग अलग अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। चैतन्य चरितमृत में उनका वर्णन आता है, चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम तहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। तो ये जो कहते हैं भगवान के जितने धाम हैं ये सारे सस्टेन करते हैं कौन, ये सांधिनी शक्ति, भगवान की जो पैराफेर्नालिया है, मुकुट इत्यादि, जो भी उनका आसन, मंदिर, ये जो भगवान के धाम, भगवान के जो जितने भी लीला स्थली है सब जो है ये सांधिनी शक्ति है, ये शुद्ध सत्व पर है। कृष्ण अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। तो 3 कैटेगरी का हो गए, कौन, चित्त शक्ति, माया चित्त मैंने अंतरंग शक्ति, माया शक्ति बहिरंग शक्ति, और जीव शक्ति। ये भी माया से परे है लेकिन हम माया में जो है अधीन में है क्योंकि हम भौतिक इच्छा है और भगवान से बहिर्मुख हो गए। तो ये तीनों में से चित्त शक्ति प्रधान है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ कहियार, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपर। स्वरूप शक्ति में से जो स्वरूप ये अंतरंगा शक्ति सबसे ऊपर है। सच्चिद आनंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप एक ही चित्त शक्ति तांद्र धरे 3 रूप। तो कृष्ण का जो शरीर है सच्चिदानंदमय है, तो इनके जो है जो स्पिरिचुअल जो है एनर्जी अंतरंगा शक्ति, इनका भी 3 रूप है।
तो विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आता है 1:12-69 में। तो भगवान को यहाँ कहा गया है कि हे प्रभु, हे मास्टर, हे प्रभु, आप जो है सारे संसार आपके ऊपर आधार के रूप में टेका हुआ है। जैसे आप लोग गीता में आता है, एक माली जो धारण करते हैं धागा के ऊपर सारे बीड्स ये रखा हुआ है। इस प्रकार जो है आपके जो तीनों जो है अल्लादिनी संभित और संधिनी शक्ति है, ये आपके अंदर भी रहता है, लेकिन ये है एक चीज़, एक ही शक्ति है, लेकिन इनका 3 रूपांतरण है। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। लेकिन ये यहाँ पर आपके शरीर के अंदर जो संसार में सुख दुख और उसका दोनों मिक्स्ड रिजल्ट जो देने वाले हैं, सत्व रजो तमो गुण, इनका कोई स्थान नहीं। फिर जीव गोस्वामी इसको भी भागवत संदर्भ में बताते हैं। सांधिनी का अर्थ जो भगवान के जो है सारे इसको मेंटेन करते हैं, क्या एग्जिस्टेंस को, माने उनको सत्ता को। फिर संबित जो है जिनके द्वारा हम कृष्ण को जान पाते हैं जीव, और कृष्ण भी सारे चीज़ को जान पाते हैं। ये संबित शक्ति का कार्य है, अल्लादिनी शक्ति का कार्य है भगवान को आनंद प्रदान करना, भक्तों का पोषण करना और भक्तों को आनंद प्रदान करना। ये सारे विशुद्ध सत्व पर है। विशुद्ध सत्व मैंने तीनों सत्व से परे है। तो ये जो है पूरी, ये जो है तीन गुण, ये जो है विशुद्ध शक्ति का पूरा कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जो त्रिगुणात्मिक माया है, जो कि जीव को ढक देता है, वो उसका ज्ञान को ढक देता है, जिससे पूरी तरह भगवान को भुला देता है कि उसका स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो भगवान का दास है। इस चीज़ को यही भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ही चाहते हैं ना, माया तो जड़ है, भगवान चाहेंगे तो ये माया कार्यशील होता है। भगवान जब इक्षण करते हैं अपना काल शक्ति के द्वारा, जो महत्त्व रहती है, तब तो उनको जो है ऐसा वर्णन आता है। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि वास्तविक ऐसा लगता है कि भगवान की दृष्टि से ये जो तीनों गुण हैं नृत्य करने लगते हैं, जो इनके मुख कमल पर, किनके, दुर्गा देवी के। तब जो है अलग अलग जीव अपना अपना गुण लेकर उसे एक एक होकर प्रकट होते हैं। लेकिन इतने ये से समा जाता है तीनों गुण, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में संधिनी, संबित और अल्लादिनी सबके बारे में वर्णन है। आप लोग को आप जानते हैं सब। समय कम है, 5 मिनट बाद 7 मिनट है। तो अल्लादिनी शक्ति का जो वर्णन आता है, तो ये है, ये कृष्ण के दो, अल्लादिनी शक्ति के भी 2 रूप होते हैं। एक कृष्ण का शरीर के अंदर जो रहता है, इट इज़ फॉर्मलेस, इनका कोई रूप नहीं रहता है। ये जो अदृश्य रूप में भगवान के अंदर ही जो भगवान का आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन वही अल्लादिनी शक्ति जो राधा रानी के रूप में आते हैं, श्रीमती राधा रानी के रूप में, ये उनका बाह्य रूप है। ठीक है ना। ये भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ये जो है उनका बोलते हैं अमूर्त और मूर्त। अमूर्त जो भगवान के शरीर के अंदर रहता है, वही जो मूर्त और मूर्ति के रूप में आ जाए, जिसका फॉर्म रहता है, मूर्ति मतलब फॉर्म, जिनका एक रूप रहता है, तो वो भी कृष्ण को आकर परम आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों को पोषण करते हैं। ये भगवान की प्रेम का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। मोदनक्ष मादनक्ष, ये महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी तो है। तो ये जो है शुद्ध भक्त जो है, इन्हीं के ऊपर, केवल शुद्ध भक्ति के ऊपर ही भगवान ये तीनों शक्ति को, अंतरंग शक्ति को, ये अपना बेस्ट मैंने भगवान क्या करते हैं उसके ऊपर उनको प्रदान करते हैं। नहीं तो हम लोग उसका अधिकारी नहीं है। केवल गुरु ही, जो सदगुरु है, ये इन तीनों गुण का जो प्रभाव को जान सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ इनकंसीवेबल। महामाया तो दूर का बात है, मैंने जोगमाया तो दूर का बात है, महामाया का भी एक्टिविटीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो जोगमाया तो क्या कहना है कि नहीं। लेकिन वृंदावन के बारे में ऐसा कहा गया है, तीनों शक्तियाँ वृंदावन के ऊपर जो सारे जो ब्रज विस्तारित है, ये भी जोगमाया का विस्तार है। जो कार्य होती है, भगवान की लीलाएं, सारी चीज़ जोगमाया ही कराती है कि नहीं। तो यहाँ पर किस रूप में रहते हैं ना, मेड सर्वेंट, भगवान का नौकरानी के रूप में। माधुर्य शौर्य माधुर्य कृपादि भंडार जोगमाया दासी जान रासादि लीला सारा। तो रास लीला इतने जो सारी ये होती है, तो उसका जिसका सार है, ये सारे जोगमाया ही कराती है। तो किस प्रकार जोगमाया एक दिव्य ये करते हैं, इसको श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। जो आप लोग जानते हैं, जब महाराज नाभि, ये जो भगवान को अपना पुत्र के रूप में पाना चाहे, या तो आप समझिए माता जसोदा नंद महाराज, कई एकादशी, 1 साल का द्वादशी उन्होंने व्रत रखा, क्योंकि सारे जो है उनके तपस्या भी फल चला गया।
जितने भी व्रत कोई काम नहीं किया। तो जब उन्होंने को पता चला कि द्वादशी का जो व्रत के फल जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं गोपाल चंपू में कि उसके उपरांत ही वो भगवान कृष्ण को ही अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए इच्छा कर। आप बताइए, भगवान कृष्ण जो सबके पिता है, भला वो किसी का पुत्र कैसा बन सकते हैं? तो ये जोगमाया का काम है। तो जोगमाया क्या करते, इनका चेतना को ऐसा भ्रमित कर देती है कि कोई सोचेगा ये कृष्ण मेरा पुत्र है, तभी तो वो लीला कर पाएंगे। अगर भगवत्ता अगर पता चल गया तो फिर वो लीला संभव नहीं होगा, जैसा देवकी के साथ हुआ था। लेकिन जसोदा का जो पूर्ण जो प्रेम ये था, जोगमाया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तारा शक्ति लोक दिखाईते। तो ये जो चित शक्ति है, ये कृष्ण के दिव्य रूप हम जो दर्शन करते हैं, क्यों हम लोग भगवान का रूप देख नहीं सकते? हम महामाया ने हमको ढक दिया है। जब ये कर्टन हट जाएगा महामाया का, तो जोगमाया का कृपा से हम सुभद्रा महारानी को प्रार्थना करते हैं, कृपा करके जगन्नाथ जी का दर्शन कराइए। हम जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उन्हीं के कृपा से हम भगवान के दिव्य रूप को दर्शन कर पाएंगे। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे जोगमाया करिवे क अपनी प्रभावे। तो जोगमाया के शक्ति के माने ये द्वारा जोगमाया के इतने हैं, वो सारे नित्य सिद्ध भक्त और भगवान को भी चेतना को ढक देती है। भगवान भी भूल जाते हैं मैं भगवान है, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं ऐसा भगवान को भी भाव नहीं। कितने शक्तिशाली है जोगमाया हैं। और गोपियाँ सोचते हैं मैं ये मेरा परामोर है, यानी कि वो बोलते हैं हम किसी से विवाहित है, हालांकि गोपी का विवाह किसी नहीं हुआ था, लेकिन सोचते ये मेरा जो है सारे कृष्ण का शक्ति है ना, लेकिन वो सोचते ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। किसी का भी किसी ये से विवाह नहीं था। तो वहाँ पर तो किस प्रकार जीव जो है माया से मुक्त हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सुंदर, हम सभी माया में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं, जो भगवद गीता में सीधा साधा बताते हैं, माम जो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जो माम जो व्यभिचारण भक्ति जो होने से होते सगुणान समतित्य हैं तान ब्रह्म भया कल, कहीं एक श्लोक में बताया भगवान ने अल्टीमेट शरणागति में करना है। लेकिन ये जो है, जब तक भगवान के संभित और अल्लाहदीन, ये दोनों शक्ति किसी के ऊपर संचारित नहीं होगा, किसी भी उपाय से माया से नहीं बच सकता। आप सोचिए, एक बार जो है जैमिनी मुनि, उन्होंने भी व्यासदेव को प्रश्न किया, क्या आप बोलते मुनि ऋषि देवता लोग भी माया से ये हो जाएंगे? पर असंभव। व्यासदेव ने, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लिखो ना। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो कल बात करेंगे। फिर दोनों चले गए। आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध कहानी है, थोड़ा कोई भक्त ने बोला था कुछ लीला भी बताना कहानी। तो इस प्रकार जब जाते हैं अपने आश्रम में, वो जंगल में रहते थे जैमिनी मुनि, व्यासदेव अपने आश्रम में जाते हैं, तो रात के अंधेरा हो जाती है, रात को सो जाते हैं खिड़की बंद करके, तो अचानक तेज़ आंधी तूफान आता है, खूब झड़ तूफान होकर इतना तेज़ी से बारिश होता है, बिजली चमकता है और जो है वज्रपात होता है। तो उसी समय किसी एक स्त्री का चित्कार सुनते हैं। कौन? जैमिनी मुनि। पूर्ण संयमित था अपने इंद्रियों के ऊपर, बहुत गर्व था। तो बोले, व्यासदेव बोले कि नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना, शिव जी ब्रह्मा जी भी फेल मार गए, तुम काय का, तुम कौन सा ये। एक्चुअली ये भी वर्णन है, आप लोग देखेंगे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि शिव और ब्रह्मा का और विष्णु में जो अंतर है, समय आएगा तो आप बताऊंगा आपको। तो जो भी है, तो इस प्रकार जब क्रंदन सुनते हैं, जाके दरवाज़ा खोलते हैं, थोड़ी समय के लिए फ्लैश, एक बिजली का चमक, एक सेकंड के लिए एक दूर से देखते हैं एक स्त्री का भीगा हुआ शरीर, इतने ये हो जाते हैं। फिर बोलते हैं आप आइए, तो बोलते मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ? तो बोले ठीक है, मेरा घर पे आ जाए, और एक कमरा है, आप सो जाना उधर। लेकिन खुद बोलते हैं किसी को भी इधर आने नहीं देना, कोई भी कुछ बोले किसी को आने नहीं देना, अगर मैं भी बोलूँ तुमको, मुझे भी नहीं आने देना। तो माता जी समझ गए, तो उनको दरवाज़ा बंद कर सो गए। तो कुछ रात के बाद इनका ये हुआ, जो एक सेकंड के लिए जो मूर्ति देखा था उनका, जो भीगा हुआ शरीर, इतने उनको प्रभावित किया, मन में एक सा कंटिन्यूस चिंतन, सो ही नहीं पा रहे, करवट बदला रहे हैं। तो फिर उठकर आके दरवाज़ा खटखने, उठिए उठिए, मैंने आपसे कुछ अर्जेंट बात करना है। अरे नहीं, मैं नहीं खोल सकता हूँ, मुझे जैमिनी मुनि ने बोला है नहीं खोल सकते। तुम कौन हो? मैं जैमिनी हूँ। नहीं, तुमने बोला था मुझे नहीं खोलने के लिए, फिर तुम क्यों आके मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं खोलूँगा तो मैं एकदम करके दरवाज़ा तोड़ने के लिए, जब आगे एकदम तोड़ने के लिए जाते तो फिर माता जी खोल दी, दरवाज़ा खुल गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुरंत इतने एक सेकंड के अंदर इतना उनको प्रभावित हो गए माया का प्रभाव से। बोलते अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तो खुश हो गई, हाँ आप जैसा महान मुनि ऋषि का मैं विवाह करूँगा, मेरा तो भाग्य खुल जाएगा। लेकिन मेरा एक शर्त है, ये जो देख रहे हैं पास में एक दुर्गा का मंदिर दिख रहा है, हाँ दिख रहा हूँ, तुम घोड़े बनो। देखो उस विवाह के लिए माया ने कितने उनको ये कर दिया, गिरा दिया। तुम घोड़े बनकर ऐसा पैर में हाथ में कर तुम चलते चलते जाओ, मैं तुम्हारा पीठ के ऊपर बैठ के जाऊंगी, और अगर तुम वहाँ तक पहुँचा दिया तो फिर हम आपस में आगे बढ़ाएंगे बात, उधर ही दुर्गा के सामने शादी कर लेंगे और क्या। अब
देखिए इतने सारे कांटा और कीचड़ था, खूब बारिश हो रहा था, पानी पानी हुआ था, और जमीनी मुनी ऐसा ऐसा चल रहे हैं, दोनों पैर ये से, उनका पैर कांटे से खून बह रहा है। तो फिर जाकर वहाँ देखते हैं, जाके हाँ अब मेरा काम हो गया, हाँ मुझे जल्दी जल्दी शादी को, कहाँ फूल का माला है, तुरंत मैं आपको पहनाने वाला। तो उसी समय जब देखते हैं तो देखते ऐसा देखते हैं, बोले आई इनका तो दाढ़ी है उस स्त्री का जब बड़े बड़े लंबा दाढ़ी है, ये दाढ़ी कहाँ से आ गया। तो बोलते फिर थोड़ा घूर कर देखे, ये तो मेरा गुरुदेव है। तो कौन थे? साक्षात व्यासदेव। तो व्यासदेव उनको बोलते अभी तुम जाकर कल तुरंत जाकर लिखना कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बलवान हो, कितने भी शक्तिमान हो, माया के सामने निश्चित रूप से उसका पराजय ही है, जब तक वो भगवान स्वयं इस महामाया को उसको ये से हटा नहीं देते हैं। तो ऐसा अनेक उदाहरण है। आप लोग नारद मुनि का जानते हैं, नारद मुनि शिव जी का बीच में, नारद मुनि नारायण के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बंदर मिरर में, ऐसा बहुत सारे हैं। और पुरंजन कहानी आप जानते हैं, कथा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो इस प्रकार महामाया जोगमाया में एक्चुअली संबंध ये होता है, जैसे मुद्रा है, कॉइन, इसका दो पार्ट्स के समान है, दोनों बिल्कुल पैरेलल काम करते हैं, लेकिन जोगमाया के अधीन के होकर महामाया काम करते हैं। भगवान अपि ता, ये बहुत सुंदर श्लोक है, लास्ट श्लोक है, भगवान अपि ता रात्रि ही, ये है श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर 1। शारदात्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्य रंतुम मनस चक्रे योगमायाम उपाश्रिताः। बोलते भगवान अपि रात्रि का कौन सा रात के बात के कह रहे हैं ना, शारद उत्फुल्ल, तो शरद का रात्रि होता है, बड़ा सुंदर रहता है, चंद्रमा एकदम सुंदर चंद्रमा दिखता है, तो भगवान का मन में एकदम इच्छा होती है, तीव्र इच्छा। कहाँ ना, मल्लिका जो जैस्मिन फ्लावर, उसका खुशबू देखकर भगवान जो है विकस्य रंतुम मनसा, भगवान का मन जैसा चंद्रमा का जैसा चकोरी ये होता है ना, तो इस प्रकार इनका मन भी विचलित होने लगता है। क्यों ना, रासलीला का ये करने के लिए। ये श्लोक बताते हैं किस प्रकार जोगमाया भगवान को भी अपना वश में ले लेता है, इतने शक्तिमान है। तो यही वैष्णव दर्शन टीका में भी कहा गया है, जोगमाया प्रकाश परक्षा अचिंत्य शक्ति ही, ये दोनों महामाया और जो है जोगमाया, दोनों ये भगवान अचिंत्य शक्ति, इनकंसीवेबल, हम कुछ भी नहीं जान सकते। नहीं, वही जोगमाया को भगवान कहते जब तक मैं तुम्हें मेरा शक्ति प्रदान नहीं करूँगा तुम कुछ भी नहीं काम कर सकते हो, यू आर टोटली अंडर माई कंट्रोल, यू आर मैंने ये बाय मी। तो इस प्रकार महामाया भी भगवान कृष्ण की सेवा करती है, जैसा आप जानते हैं सृष्टि का सृष्टि स्थिति प्रलय भौतिक जगत में करती है, और जीव को भ्रमित कर देती है, भगवान को भुला देती है, और जो है लेकिन ये जोगमाया का शेल्टर में ही करती है। लेकिन एक है नारद पंचरत्न में ऐसे वर्णन है जिसमें श्रुति और विद्या आपस में आलोचना कर रहे हैं कि ये दोनों है शक्तियाँ, ये जोगमाया जो भगवान के पूरा जो है नित्य दासी है, ये मेड सर्वेंट। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे था लेकिन समय का अभाव है। तो और एक लास्ट में बोलना चाहूँगा, महामाया भी कभी कभी भक्तों को भी, आप जैसे जड़ भरत उपाख्यान है वहाँ पे देखते हैं, आप लोग जानते हैं, शॉर्ट में बोलता थे 1 मिनट में, कि जड़ भरत जब वो खेती में ये कर रहे थे, जो डकैत लोग जा रहे थे, उनको कोई नर का चाहिए था बलि चढ़ाने के लिए काली की माता को। तो क्या हुआ परिणति, काली माता, ये जड़ भरत भगवान का भक्त थे, वैष्णव थे, तो काली माता को बलि चढ़ाने के लेकर जब उसको गला गर्दन काटने के लिए जा रहे हैं, तो काली माता मूर्ति दुखंड हो गया, प्रकट हो गई माता काली, और बोलते उसी खड्ग से सारे 6 के 6 डकैत को मार करेगी। तो यही इससे प्रमाणित होता है, जो भगवान का भक्ति करेगा दुर्गा माता भी उसको सहायता करेंगे, इसमें कोई काम संदेह नहीं। आप लोग जानते हैं बृहद भागवत में वर्णन आता है कामाख्या देवी, कामाख्या नगर जो आसाम के जो है गुवाहाटी के पास है, तो वहाँ पर है कामाख्या देवी, तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जो देवी है उनकी पूजा करते थे गोप कुमार, उनके सपने में माता आए और उनको 10 अक्षर गोपाल मंत्र का उन्होंने प्रदान किया। तो उसी गोपाल मंत्र का जप करते उतना आनंद का अनुभव कर रहे थे, पूरा ऐसा है तो पूरा चला जाएगा, बृहद भागवत तो पूरा एंड तक बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं ये भी जो है भगवान के कृपा से, ये भी भक्त बने, सॉरी दुर्गा देवी का कृपा से। तो ऐसा अनेक भी उदाहरण है, जैसा कि कहा गया कैंडल है, आप उसको जोर से फूक ये करोगे तो बुझ जाएगा, तो धीरे से करोगे तो और अच्छे से जलेगा। तो इस प्रकार देखते हैं हम गोपियाँ भी कात्यायनी देवी का पूजा किए थे, जिसके बाद भगवान को पति के रूप में पाने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, समय का
पूरा हो चुका है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। तो इसी प्रकार हम जाते हैं। तो एक लास्ट एक कहानी बताकर इसको समाप्त करूँगा। शिवानंद आचार्य करके एक ये थे, चैतन्य चरितामृत का वर्णन आता है। तो उनके 2 पुत्र थे, एक है रामकृष्ण और दूसरा था। तो वो दोनों एक बार वो दुर्गा माता का पूजा के लिए बलि चढ़ा रहे हैं के लिए, तो जाओ कोई बकरी और जो भेड़िया कोई है उसको लेकर आओ। तो ये दोनों तो आ गए। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर और रामकृष्ण कविराज, ये दोनों भी रास्ते में जाते। सौभाग्यवश इन दोनों का भगवान के भगवत इच्छा से उनको भेंट हो गई। तो भेंट होने से इतने प्रभावित हो गए दोनों उनके प्रति, तो ये दोनों ने उनको प्रीचिंग शुरू कर दिया कि बताए, देखो तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? हाँ, तुम ब्राह्मण पुत्र हो। तो लेकिन हमारा पिताजी जो है नहीं मानते कि वैष्णव ब्राह्मण से परे होते हैं। तो नहीं तो ठीक है, तुम फिर उनको शास्त्र ज्ञान सब देने लगे। ये दोनों बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना नाम परिचय बताया ना, क्यों आए हो इधर? नाम बलि चढ़ाने के लिए, बकरी ढूंढने आए। बलि चढ़ाने के लिए? तो इसमें श्लोक में आता है, जो सारे लोग दुर्गा माता जी को बलि चढ़ाते हैं भेंट करने के लिए, तो वही बोलते तुम जानते हो उसका परिणाम। तो पूरा इसको पढ़ाते हैं, बलि का क्या उद्देश्य है, कैसे उसको अगले जन्म डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिलता है, मंत्र को ये करने के लिए सारी डिटेल बताते हैं। तो उसके बाद फिर वो दोनों कई दिन उनके पास रुक जाते हैं। तो उनका पिताजी ढूंढते हैं, अरे कहाँ गए ये दोनों? बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, मेरा तो बलि का टाइम हो रहा है, अभी तक पशु आया नहीं। तो इस प्रकार ऐसा करते करते फिर कई दिनों के बाद ये दोनों जाकर वापस जाते हैं। तो खूब क्रोधित होते हैं, कहाँ गए थे तुम? तो साथ में नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज भी रहते हैं। तो फिर वो दोनों भी उनको तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, पागल हो तुम, दुर्गा के ये छोड़ के कहाँ तुमने उनको वैष्णव बना रहे हो? तो ऐसा करके फिर इन सभी को लेकर वहाँ चैतन्य महाप्रभु के पास लेकर जाते। तो महाप्रभु भी उनको सब ऐसा, थोड़ा कथा हो गया है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं वैष्णव का संग से हम जो सक्त उपासक हैं, हम भी सक्त है, सक्त अर्थात जो है हमारा जुगल उपासना है राधा कृष्ण, खाली राधा रानी का पूजा नहीं करना चाहिए। ये सक्त का वही प्रॉब्लम है, खाली दुर्गा का पूजा करते हैं, तो इसलिए इनके ऐसा भाव होता है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में आप लोग देखा कि किस प्रकार जोगो माया को भगवान ये देते हैं कि किस प्रकार ये संसार के सारे लोग को मोहित करते हैं। और पर इसका तात्पर्य के आखिर में प्रभुपाद करते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी का दूसरा स्कंद श्लोक अध्याय 1 श्लोक नंबर 2, उसमें बोलते हैं कि जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, इसका ज्ञान जिनको नहीं, यही लोग इसके पीछे पड़ते हैं, जिनकी पूरी भौतिक इच्छा से भरे रहते हैं। तो जब श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, यानी कि जो फिर उसका 5 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है और बोलता है और उसको मनन करता है, स्मरण करता है, तो वही व्यक्ति है जीवन का वास्तविक उद्देश्य को समझ गया है। तो वैसा व्यक्ति कभी भौतिक इच्छा नहीं रखेगा। उसको जो है जोगमाया के रूप में उसको सुरक्षा देंगे, खूब आनंद प्रदान करेंगे, भगवान की भक्ति में उसको प्रोत्साहित करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्त बुंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।